नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन और इस प्रकार के जो सेल्फ डेस्ट्रॉय ड्रोन्स होते हैं वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और लगातार इंडिया इन ड्रोन से निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। और इसी क्षेत्र में इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एक व्हीकल बनाया गया है, एआई पावर्ड व्हीकल, जिसे इंद्रजाल कहा जा रहा है। और ये भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन व्हीकल है। यानी ये ड्रोन्स के खिलाफ उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन्हें निष्क्रिय करने के लिए इस प्रकार का पहला और एआई पावर्ड व्हीकल है जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। और इसे अभी हाल ही में हैदराबाद में जो डिफेंस कंपनी है उसके द्वारा इसे अनवील किया गया था पब्लिकली। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये किस प्रकार से इंडिया की सिक्योरिटी को बेहतर करेगा एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इन सब तथ्यों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो इंद्रजाल रेंजर ये भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है, यानी इसे एडीपीवी कहा जा रहा है। और इसे बनाया गया है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस के द्वारा। यह हैदराबाद की एक कंपनी है, इसके द्वारा इसे अभी हाल ही में बनाया गया है। इसके स्मार्ट फीचर ये है कि ये डिटेक्ट कर सकती है, ट्रैक कर सकती है और एनिमी जो ड्रोन्स हैं उन्हें ट्रैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। इवन जब ये चल रही होती है तब भी, यानी जब ये रोड पर मूव कर रही होती है तब भी ये ड्रोन्स को ट्रैक भी कर सकती है, उन्हें डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार के पहले जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स थे, जो व्हीकल्स एक बार रुक जाते थे उसके बाद ही इस प्रकार के काम कर पाते थे, यानी वो डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर पाते थे। लेकिन रेंजर इस प्रकार का एडवांस टेक्नोलॉजी का व्हीकल है जो मूव कर रहा हो, चल रहा हो, तब भी उस दौरान भी ये ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इसके डिज़ाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये व्हीकल है वो 4x4 टोयोटा हिलक्स प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग और स्वीटेबल है काफ़ी टफ रोड्स के लिए और वेदर के लिए। यानी कैसा भी मौसम हो, रोड कैसा भी हो, ये आसानी से वहाँ पर जो है मूव कर सकता है, चल सकता है। एंड इसके अलावा डिज़ाइन अलाउ इट मूव कंटिन्यूसली एंड स्टिल कैरी आउट ड्रोन डिफेंस ऑपरेशन। यानी इस प्रकार का इसका जो डिज़ाइन जो बनाया गया है, ये डिज़ाइन इसे अलाउ करता है कि जब ये मूव कर रहा हो यानी चल रहा हो उस दौरान भी ये ड्रोन के जो डिफेंस ऑपरेशंस हैं उन्हें कंडक्ट कर सकता है। यानी उन्हें ड्रोन्स को काउंटर करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है जब ये मूव कर रहा हो उस दौरान भी। तो इस प्रकार की इसकी जो प्लेटफॉर्म है, डिज़ाइनिंग है, वो बनाई गई है। अब इसकी मैन कैपेबिलिटीज़ की बात करें, यानी रेंजर है उसकी परफॉर्मेंस रेंज की बात करें, तो इसका जो डिटेक्शन रेंज है, यानी ये ड्रोन्स को 10 किलोमीटर एरिया तक डिटेक्ट कर सकता है। एंड इसके अलावा इसके ट्रैक एंड कंट्रोल की बात करें, यानी ये ट्रैक कितनी दूरी तक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो ये 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन्स को डिटेक्ट एंड कंट्रोल कर ट्रैक एंड कंट्रोल कर सकता है। एंड इसके अलावा डिसेबल ड्रोन इसकी ये सॉफ्ट स्किल है, ये 3 किलोमीटर एरिया एरिया तक ड्रोन्स को डिसेबल कर सकता है, यानी उन्हें काम करना उनका बंद कर सकता है। एंड इसके अलावा डेस्ट्रॉय ड्रोन्स ये इसकी एक हार्ड स्किल है जो 2 किलोमीटर के एरिया तक काम करती है, यानी ये 2 किलोमीटर के एरिया तक जो है ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी उन्हें परमानेंटली ख़त्म कर सकता है। एंड इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो रेंजर को इस प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसे लैस किया गया है कि ये साइबर टेक ओवर कर सकता है। इसके अंदर साइबर टेक ओवर यूनिट लाई गई है ताकि ये जो एनिमी ड्रोन्स हैं उन्हें कंट्रोल एंड हैक कर सकता है, यानी उन्हें नियंत्रित करेगा या फिर उन्हें हैक कर सकता है। एंड इसके अलावा इसमें GNSS स्पूफिंग टेक्नोलॉजी से इसे लैस किया गया है ताकि ये ड्रोन्स का जो सिग्नल है उसे कंफ्यूज कर सके ड्रोन को। एंड इसके अलावा इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग लगाया गया है। ये कहीं ना कहीं जो इसका ड्रोन का जो एनिमी ड्रोन्स होते हैं उनके कंट्रोलर एंड इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी है ड्रोन के बीच की, उसे लिक ब्रेक कर सकता है, उसे काट सकता है, जिससे ड्रोन को उसका जो कंट्रोलर है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एंड इसके अलावा ऑटोनोमस के लिए स्विच इसमें स्विच है, यानी ये ऑटोमेटिकली उस ड्रोन को वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे स्विच भी करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी इसे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है कि यह दुश्मन के ड्रोन को भी अपने खुद के लिए उपयोग कर सकता है, उसे हैक करके। और इसके अलावा उसके कंट्रोलर के बीच की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक है उसे हटा करके या फिर उसके सिग्नल को कंफ्यूज करके, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एंड इसके अलावा इसके एआई सिस्टम की बात करें तो स्काई ओएस है वो इसका एक ब्रेन है, यानी स्काई ओएस इसका सिस्टम है वो ब्रेन की तरह काम करता है। ये एक एआई पावर्ड यानी एआई बेस्ड कमांड सिस्टम है जो कलेक्ट करता है डाटा को, यानी
डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मल्टीपल सेंसर्स के थ्रू ये डाटा कलेक्ट करता है एंड मॉनिटर करता है एयर स्पेस को, मेक ए क्विक डिसीजन, यानी इसे मॉनिटर करेगा और उसके बाद एकदम फास्ट रेस्पॉन्स लेगा ताकि ड्रोन्स को, उसकी थ्रेट्स को जो रियल टाइम के अंदर रोका जा सके। यानी इस प्रकार से इसका यूएस इसका सिस्टम है वो लेस किया गया है कि ये मल्टीपल सेंसर से डाटा कलेक्ट करेगा फास्ट तरीके से और उसके बाद जो है ये क्विक डिसीजन लेगा कि इसे करना क्या है। एंड एरिया ऑफ यूज़ की बात करें, यानी इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, तो इंद्रजाल रेंजर मल्टीपल क्षेत्र में यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट एरियाज़ में सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। जैसे कि बॉर्डर एरियाज़ हो गए, इसमें स्मगलिंग को रोकने के लिए, वेपन ड्रॉप्स को रोकने के लिए, क्रॉस बॉर्डर थ्रेड्स हैं उन्हें रोकने के लिए, यानी खासतौर पर जहाँ पर वेपन्स गिराए जाते हैं एंड इसके अलावा इनकी स्मगलिंग की जा रही है। और खासतौर पर जो क्रॉस बॉर्डर थ्रेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है भारत के अंदर, तो उन्हें रोकने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कॉन्वे प्रोटेक्शन, जब किसी बड़े वीआईपी जो है नेता होते हैं तो उनके जो कॉन्वे है उसे रोकने के लिए यानी उसे प्रोटेक्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये प्रोटेक्ट आर्मी आर्मी व्हीकल के तौर पर वीआईपी व्हीकल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एंड इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सच एज पावर प्लांट, यानी जो पावर प्लांट है वहाँ पर, डैम है वहाँ पर, एंड इसके अलावा जो एयर बेसिस है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एंड इसके अलावा अर्बन एरियाज़ की बात करें, यानी खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके और नगरीय इलाके जहाँ पर जनसंख्या बहुत रहती है और ऐसे एरियाज़ के अंदर जो टेररिस्ट ड्रोन अटैक्स हैं उनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी ऐसे एरियाज़ के अंदर ड्रोन अटैक आतंकवादी काफ़ी ज़्यादा करते हैं ताकि जनसंख्या को, यानी जो जनसंख्या है उसे ज़्यादा नुकसान पहुँचे। तो ऐसे एरियाज़ में इसका उपयोग किया जा सकता है ताकि ड्रोन अटैक्स को वहाँ पर रोका जा सके। एंड इसके अलावा वाई डू वी नीड इट, इसकी ज़रूरत भारत को क्यों पड़ी, तो बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि ड्रोन की स्मगलिंग, वेपन ड्रॉप्स अक्रॉस द बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। यानी बॉर्डर के क्षेत्र में जो हथियार है उनका गिरना, ड्रोनों की स्मगलिंग, ये काफ़ी ज़्यादा देखी गई है और स्पेशली पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। तो यहाँ पर रेंजर है वो कहने की इसमें हेल्प करेगा विटाल एरियाज़ में, इस प्रकार के क्षेत्र में क्विक रेस्पॉन्स देगा क्विकली। एंड इसके अलावा जो ड्रोन बेस्ड थ्रेट्स हैं उन्हें क्विकली वहाँ पर समाप्त करेगा। एंड इसके अलावा इट प्रोवाइड रियल टाइम एंड मोबिलिटी मोबाइल सिक्योरिटी कवरेज समथिंग स्टैटिक सिस्टम कैन डू, यानी ये इस प्रकार की रियल टाइम और मोबाइल सिक्योरिटी कवरेज प्रोवाइड करेगा जो स्टैटिक सिस्टम है वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो यानी अभी हाल में काफ़ी वर्षों में देखा गया है कि पंजाब के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हथियारों की स्मगलिंग देखी गई है, वहाँ पर हथियार गिराए जा रहे हैं और ख़ासतौर पर ड्रोन की जो समस्या है वो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से इसकी इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी वजह से इसे इन क्षेत्रों में तैनात करके खास तौर पर यहाँ पर इस प्रकार की सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया, या जो ड्रोन्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड इसके अलावा इंद्रजाल रेंजर इज़ अ बिगेस्ट स्टेप फॉर इंडिया इन मोबाइल एंटी ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, यानी इंद्रजाल है वो भारत का मोबाइल एंटी ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा बिग स्टेप है, बहुत बड़ा कदम है जो भारत के द्वारा उठाया गया है। ये कहने की भारत की सिक्योरिटी को फोर्सेस के क्षेत्र में स्मार्ट बनाएगा, फास्ट बनाएगा एंड इसके अलावा बेटर करेगा, यानी एरियल थ्रेड्स के क्षेत्र में, यानी खासतौर पर जो ड्रोन्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से भारत अब काउंटर करेगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करने में भारत जो है एकदम अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों ये जिस प्रकार से भारत के द्वारा इंद्रजाल को बनाया गया है ये कहीं ना कहीं अब भारत के जो खासतौर पर एंटी ड्रोन है, यानी जो ड्रोन थ्रेड्स हैं खासतौर पर भारत में हैं, उन्हें रोकने के लिए एकदम विटाल की तरह भूमिका निभाएगा और बहुत ही ज़्यादा एकदम बेहतरीन तरीके से काम करेगा। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।